नमस्कार, मैं हूं शतांक कार्तिकेयन और स्वागत है आपका माय स्टार्टअप इंस्पायर में। टुडे में आपका एक बार फिर स्वागत है। जब हम इंस्पिरेशन वर्ड कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि छपती है जिससे हम इंस्पायर हुए हो और वो व्यक्ति जो हमें इंस्पायर कर गया। आज हमारे साथ है दिनेश मनसेरा जी, जो कि एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। आप जर्नलिस्ट भी हैं और थाल सेवा के साथ एक एनजीओ चलाते हैं। थाल सेवा एक ऐसा एनजीओ है जहां पर प्रतिदिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी को 5 रुपए में एक थाली दी जाती है। और आप इस समय गरीबों को सोलर लाइट दे रहे हैं जो उनके घर को प्रकाशवान कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमें सबसे पहले आप थाल सेवा के बारे में बताइए और जो आप मुहिम चला रहे हैं लोगों को सोलर पैनल देने की, सोलर लाइट देने की, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हमारा थाल सेवा है, हमारा एनजीओ है जिसको हम लिटिल मिरेकल फाउंडेशन के नाम से चलाते हैं। हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके बिल्कुल बराबर में हमारी थाल सेवा चलती है दिन में 12 से 2 बजे तक। जिसमें करीब इन दिनों तो थोड़ा सा ओपीडी हॉस्पिटल में कम है, तो इस वजह से 700 साढ़े 700 लोग जो हैं 12 से 2 बजे के बीच में भोजन करने आते हैं, जिन्हें हम 5 रुपए थाली के हिसाब से भोजन देते हैं। 5 रुपए भी हमने इसलिए रखा हुआ है कि लोग स्वाभिमान, उनका कहीं कोई चोट ना पहुंचे, तो इसलिए जो है हम 5 रुपए उनसे लेते हैं। क्योंकि 5 रुपए आजकल कहना चाहिए वॉशिंग का ही चार्जेस हो जाता है, तो इसलिए हम 5 रुपए में भोजन देते हैं। और जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो इसमें आम लोगों का होता है। माना किसी के घर में कोई बर्थडे है, माना किसी के घर में कोई मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई गमी में, बारसी में, ऐसे लोग भी होते हैं जो हम लोगों को मदद करते हैं। तो हम एक दिन के मदद के रूप में उनसे 5,000 रुपये लेते हैं, जिससे राशन आता है। और जो 5 रुपया हम लेते हैं उससे हमारा जो है मेंटेनेंस, या कहना चाहिए जो बनवानी का खर्चा है, वो सब चीजें, उसकी सब चीजों का खर्चा उससे हम लोग निकालते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 700 साढ़े 700 अगर आदमी है, तो हम 5 रुपए के हिसाब से करीब हमारे को 3,500 4,000 रुपये वहां से आता है, और 5,000 रुपये हमारे को जो कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं उनसे आता है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे को आप समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 रुपए एक थाली के रूप में हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। और करीब हमारा 10 रुपए का खर्चा एक थाली का आता है। और जब 9 साढ़े 9 में माना 50 पैसे या 1 रुपए का जो भी घाटा होता है, तो वो हमारी जो एनजीओ है वो आपस में, हमारे जो हमारी टीम के 12-13 लोग हैं वो बेयर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 2 लोगों की सेवाएं भी आ जाती है, क्योंकि हम लोग मना नहीं करते हैं। और कई दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन कोई सेवा नहीं होती है, तो उन परिस्थितियों में हम एक महीने का एवरेज निकालते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में हमारी संस्था चल रही है। और इसमें हम किसी गवर्नमेंट का कोई भी मदद स्वीकार नहीं करते। जो भी है वो क्राउड फंडिंग के जरिए आता है, सोशल मीडिया के जरिए आता है। हम आज तक किसी से पैसे मांगने नहीं गए, और लोग आकर के खुद ब खुद हमारे को इस नेक काम के लिए पैसा देते हैं। और हमने 18 अक्टूबर 2018 से ये थाल सेवा शुरू की थी, और तब से लेके अब तक कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने थाल सेवा नहीं की हो। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लोगों का जो सहभागिता है वो हमारे को बराबर मिलती आ रही है। जी सर। जी, 2 साल हो चुके हैं आपके इस संस्था को। बहुत ही अच्छी चल रही है संस्था। सर, आप इंस्पायर कहाँ से हुए? आपको कहाँ से लगा कि थाल सेवा चलानी चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके? देखिए, हमारे मन में कई समय से विचार आ रहा था कि हम जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है या जो हॉस्पिटल है, यहाँ पहाड़ से बहुत लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। तो ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना यहाँ पर रहते हैं, और उनके साथ उनके परिवारजन होते हैं। तो उनके लिए खाने की बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर वो खाना कैंटीन में जाके खाते हैं या बाहर जो ठेले लगे हैं, वो वहां पर जाकर के भी खाना खाते हैं, तो उनको पर डाइट करीब 50 से 60 रुपए पड़ती है। अगर आप हिसाब लगाएं, कोई आदमी एक महीने से यहाँ पर है तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो हम लोग ने ये सोच रहे थे, फिर हमारे को एक इंस्पिरेशन, हमारे को कहीं एक हमने जिंदगी विद रिचा एक कार्यक्रम देखा था, उसमें दादा दादी की रसोई का कार्यक्रम था। उससे लेकर के हमारे को कुछ आइडियाज आए। तो जब कहते हैं ना कि मन में कोई संकल्प आ जाता है या उद्देश्य हमारा क्लियर हो जाता है, तो उसकी प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है।
उसी तरीके से हम प्लानिंग करते गए। फिर हमने अपनी सोच वाले 12-13 लड़कों की एक ग्रुप बनाया। तो क्योंकि ये देखिए, ये जो सेवा होती है दिल से होती है, दिमाग का खेल नहीं होती है। तो ये दिल से सेवा होती है। आदमी को बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करना पड़ता है। इसमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरी कहीं फोटो छपेगी या मेरा कुछ इसमें नाम होगा। हमने सेवा करनी है, हम इस उद्देश्य के साथ हमने ये थाल सेवा शुरू करी या लिटिल मिरेकल फाउंडेशन की स्थापना की थी। और उसके बाद से फिर हमारे और काम भी बढ़ते गए। जैसे कि अभी इस साल हम पेड़ सेवा नहीं कर पाए कोरोना के वजह से। पिछले साल हमने 3200 स्कूली बच्चों को लेकर के हल्द्वानी के सराउंडिंग हमने 3200 पेड़ 32 मिनट में लगाए थे। तो वो 3200 हेक्टेयर का एरिया आज हरा भरा हो गया है। तो वो भी एक मुहिम थी जिसको हमने बरसातों में पिछली बार शुरू किया था। इस बार हम कोरोना के संकट की वजह से बहुत सी चीजें नहीं कर पाए, सेवा की नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो है, अभी हमने दिवाली पर हमने एक सोलर लालटेन का एक योजना पे काम शुरू किया जो इस समय चल रहा है। तो इसमें ये रहता है कि कोई भी आदमी, हम जिससे अपील करते हैं कि वो दिवाली पे पटाखे नहीं चलाए, तो वो हमारे को 500 रुपये दे दे और उस 500 रुपये से हम उसके नाम से एक सोलर लालटेन जो है किसी गरीब की झोपड़ी में लगा देते हैं जा करके। तो इस बार हमारा ये टारगेट है कि हम करीब 500 गरीब की झोपड़ियों पे लालटेन लगा दें, वहां पे सोलर लालटेन लगा दें ताकि उनके घर में भी रोशनी हो सके। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की भी बहुत सी बिजली की योजनाएं चल रही हैं या लोग वहाँ पे फ्री कनेक्शन भी दे रहे हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जो हमारा जो क्राइटेरिया है, वो यहाँ गोला नदी के किनारे हजारों श्रमिक हैं जो बिहार से, झारखंड से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पे मेहनत करते हैं, गोला नदी में खनन करते हैं और उनका गोला नदी के किनारे ही झोपड़ियां बनी हुई हैं। तो उन झोपड़ियों में कभी कोई बिजली नहीं होती। वो रात को जो है अक्सर दिए जलाते हैं और वो मिट्टी तेल के दिए से कई बार झोपड़ियों में आग भी लग जाती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान किया कि अभी शुरुआत करते हैं, 500 झोपड़ियों में हम रोशनी देते हैं। उसके बाद हमारे प्रयोग अगर सफल होते हैं तो हम इस योजना को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस काम में हम लोगों को बहुत हेल्प मिली है बाहर, नाइजीरिया से, घाना से, जो हल्द्वानी के बहुत से लोग होते हैं या उत्तराखंड के जो बहुत से लोग हैं बाहर प्रदेशों में रहते हैं, उनका दर्द कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ जाता है और वो भी चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करें। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा के, वो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है, बैक टू सोसाइटी। यानी सोसाइटी ने, हल्द्वानी ने या नैनीताल जिले ने या उत्तराखंड ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारे को पत्रकारिता में नाम दिया, हमारे को सेवा में नाम दिया, हमारे को हर जगह नाम दिया। तो हमने बदले में सोसाइटी को क्या दिया, ये एक सवाल हमारे जहन में था, जिसको लेकर के हमने ये सेवा कार्य शुरू किए। और यही वजह है कि आज सोलर लालटेन की योजना भी हमारी जो है परवान चढ़ गई। आगे थाल सेवा में भी अब आप यकीन नहीं करेंगे, अगले पिछले 200 से ज्यादा दिनों का भोजन हमारे पास मुफ्त है। तो लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ के इसके साथ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि हम अगर उनको मदद कर रहे हैं तो हमारे को हमारे पैसे का सही जगह सदुपयोग हो रहा है। उसी उसी नजरिए से जो है ये थाल सेवा का कार्यक्रम आगे चल रहा है। जी शशांक। जी, और भी हम चाहते हैं कि और भी लोग आपके साथ आए, आपके साथ जुड़े। तो जैसे आपने कहा कि जो आपकी टीम है उसमें 10-12 लोग हैं, सभी युवा हैं। तो सर, आज के युवा जहाँ सब पैसे की तरफ जा रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं आपकी टीम है जो लोगों की सेवा कर रही है। तो आप उनको कैसे इंस्पायर करते हैं लोगों की सेवा के लिए? देखिए शशांक, थोड़ा सा मेरा इसमें वैचारिक मतभेद हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जो नई जनरेशन है उसका समाज के प्रति ज्यादा दर्द बनिस्पत हम अधेड़ जो हमने 50 की उम्र क्रॉस कर ली है दौर के जो लोग हैं उनमें इतना नहीं है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर इंस्पिरेशंस बहुत हैं और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ, जैसे माना कोई स्टार्टअप भी कर रहा है या कोई किसी से भी कुछ बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं एनजीओ के साथ जुड़ जाऊं। हमारे यहाँ भी बहुत से युवा ऐसे आए जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आए और वो हमारी थाल सेवा को देखने आए कि आखिर ये थाल सेवा है क्या, कैसे इसके सोशल जो कॉज हैं वो मतलब डेवलप होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, कैसे हम लोग सेवा करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि नई जनरेशन में इस समय सेवा भाव ज्यादा है और वो देश के प्रति बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, पैसा अपनी जगह कमाना लाजमी होता है, पैसा जरूरत भी है,
लेकिन पैसे के साथ साथ अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, माना कोई जना पेड़ लगा रहा है, माना कोई खाल सेवा कर रहा है, तो माना कोई किसी गरीब का इलाज करा रहा है, माना कोई दो बच्चे अडॉप्ट कर लेता है कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लेता है, तो ऐसे मुझे लगता है कि जो भारत की जो युवा पीढ़ी है वो इस ओर ज्यादा है। हाँ ठीक है, हर किसी का मन होता है, तो वो अब कोई जना दिवाली में पटाखे जलाएगा, कोई जना नहीं जलाएगा। जिसको प्रदूषण की चिंता होगी तो वो युवा जो है पटाखे नहीं जलाएगा, वो 10 आदमियों को और भी रोकने की। एक बार का मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे ये मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने एक एचएन विद्यालय है जो 12th तक का है। वहाँ के कुछ 8-9 बच्चे आए थे, 7 बच्चे आए थे हमारे पास। उन्होंने हमारे यहाँ खाना खाया और उन्होंने कहा सर हम यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा आप क्या हेल्प करना चाहते हैं? तो मैंने सोचा शायद सेवा करना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने जेब से 10-10 रुपए निकाले और 7 बच्चों ने 70 रुपए दिए, साथ में एक बच्चे ने और जेब से 1 रुपया निकाला, तो 71 हो गए। तो 71 रुपीज का मैंने रसीद काटी। वो 71 रुपीज मेरे लिए 5,000 रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन बच्चों के अंदर भाव था कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो ये अगर कल्चर डेवलप हो रही है, ये अगर संस्कृति डेवलप हो रही है हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में, तो ये एक सार्थक और एक बेहतर कहना चाहिए समाज डेवलप हो रहा है। हमारा भारत जो है एक बहुत कहना चाहिए मजबूत हो रहा है। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा शशांक कि आपने महसूस किया होगा कि कितने ही बाहर से प्रवासी यहाँ आए, तो हमारे शहर के लोगों ने उनके खाने का प्रबंध किया, उनके पानी का प्रबंध किया, उनके जूस का प्रबंध किया। प्रशासन ने अपनी तरफ से मदद की है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी ने भी उनके भोजन का जिम्मा उठाया। ये कहाँ से संस्कृति आई? ये तो हमारी भारत की संस्कृति है ना। जो देखता है महसूस करता है कि चल कोई भूखा नहीं सोए। तो हमारे अंदर भी एक रहता है कि हमने लॉकडाउन में, आप यकीन करेंगे, 2,500 से 3,000 रोज भोजन पैकेट हम बनाते थे और हम पुलिस के पिकेट्स पे जाके वो रखाते थे। पुलिस उस भोजन को बंटवाती थी जरूरतमंदों के लिए, क्योंकि एक सिस्टम बनाया था शहर में, जिला प्रशासन ने हमारे साथ मिल करके। तो ये जो भाव आते हैं हमारे को, आज तक हमें यही नहीं पता लगा लॉकडाउन में हमारे पास पैसा कहाँ से आया। लोग आते थे और हमारे अकाउंट्स में पैसा डाल के चले जाते थे, तो लेकिन वो वही पैसा आज जनमानस के काम आया। तो ये तो हमारी संस्कृति है। मुझे लगता है कि युवाओं में ज्यादा इन चीजों की जो कल्चर है वो डेवलप हो रही है। जी शशांक। जी और भी हम चाहते हैं कि और भी लोग आपसे जुड़े। सर हमारे व्यूवर जानना चाहेंगे, जैसे कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आप एनजीओ भी चला रहे, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं दोनों के बीच? देखिए हम लोगों का जो हमने जो एक सोसाइटी बनाई है, या जिसे कहते हैं फाउंडेशन है हमारा, जो एनजीओ बना हुआ है, इसमें जैसे 13 लोग हैं, तो हर एक का काम बटा हुआ है। तो 13 लोगों में 7 लोगों का तो दिन में 2 घंटे देने का समय है, यानी 7 लोग 7 दिन में 2-2 घंटे अपना समय देंगे, तो वो लोग तो वहां पर आते हैं। और जैसे मैं भी हूँ, अगर हल्द्वानी में हूँ तो मैं वहां पर रहता हूँ, अक्सर वहीं पर मिलूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे से मिलने वाले हैं उनको पता है कि मानसेरा जी वहां पे 12 से 2 वहीं मिलेंगे, तो मुझे वहां जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे जिसका कोई अकाउंट्स का काम देखना है तो वो अकाउंट्स देख रहा है, कोई जिसका परचेज का काम है वो अपने ऑफिस से बैठ के भी हमारे यहाँ का परचेज दे सकता है। हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो हमारे एक्टिविटीज को मूवमेंट रहता है, किसी को क्या चाहिए क्या ना चाहिए। जो शेफ हैं हमारे, वो हमारे पेड हैं, क्योंकि हमें हमें ये पता है कि रोज का लंगर है, एक तरीके का रोज का बनाना है, तो हम अपनी सेवाएं खाना बनाने में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें पेड लोग ही रखने पड़ेंगे। तो हमारे जो जो एनजीओ है इसमें करीब इस समय 7 लोग पेड हैं। तो वो लोग जो है हमारी व्यवस्थाओं में भी जुड़ते हैं। सवेरे जैसे 7 बजे से भोजन बनना शुरू हो जाता है, तो वो दिन में 3 बजे तक हमारी सेवाओं से जुड़ते हैं। अभी हमने थाल सेवा की एक वैन भी हल्द्वानी में शुरू की है, तो हमारे को वैन किसी ने स्पॉन्सर करके दी थी। तो उस वैन के जरिए जितने भी शहर में स्ट्रीट के किनारे जो बैगर्स बैठे होते हैं, तो हमारी वैन जाती है, उनको वहीं पर भोजन दे आती है। तो ये सुकून की बात है, हमें किसी से कहा नहीं कि भाई आप हमारे यहाँ ये भोजन इस तरीके से बांटे, लेकिन ये हमारा सुकून था कि जो भिखारी बैठे हैं, जो बैगर्स बैठे हैं, जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, वो उस जगह से हिलते भी नहीं है, तो हम उनको वहीं पर बैठ करके भोजन दे दें, तो वो एक हमारे सुकून की बात है। इसी तरह हमने रात को एक रात्रि थाल सेवा भी शुरू की है। उसमें यह है कि हमने थाल सेवा में एक फ्रिज रखा हुआ है जो आधा गर्म है आधा ठंडा है। तो उसमें क्या हमने आह्वान कर रखा है कि जिसके घर में भी कोई खाना फालतू है वो ला करके हमारे वहाँ गार्ड को दे दे। गार्ड उसको टेस्ट करता है और उसके बाद उसको उसमें रख देता है। शाम को वहां पे करीब थाल सेवा स्थल के आसपास 100 से ज्यादा हमारे यहाँ बैगर्स आते हैं,
जरूरतमंद आते हैं जिनको हम निःशुल्क वो भोजन दे देते हैं। तो हमारा एक मकसद है कि कोई भी आदमी रात को भूखा नहीं सोएगा, उस किसी को कहीं खाना नहीं मिलेगा, वो थाल सेवा में आ जाए, हम उसको खाना देंगे। कहीं हमारे फ्रिज में ब्रेड भी पड़ी होती है, हमारे फ्रिज में बंस भी पड़े हैं, हमारे फ्रिज में जो है कहना चाहिए फल भी लोग छोड़ जाते हैं। कोई लोग पूड़ी छोड़ गए, किसी घर में कोई बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, वहाँ खाना बच गया, तो वो खाना साफ सुथरा खाना वो हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं, हम उसको जो है उसको चेक करके बैगर्स को दे देते हैं। तो ये निःशुल्क सेवा रात्रि में हमारी 7 से लेकर के 9 बजे तक चलती रहती है। तो ऐसे कई हमारे जो है, हमारा एक मोटो है कि हम किसी को भी वहां पर भोजन के लिए ना नहीं करते, या कहना चाहिए किसी को भी भूखा नहीं रहने देते, ये हमारा मोटो है। तो हमारे यहाँ तो एक टाइम मैनेजमेंट का खेल यही है कि हम हर आदमी अपना अपना जिम्मेदारी लिया हुआ है। जो 12 हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो सब मंत्रालय उनके पास हैं। उनका टेलीकॉलिंग का, जैसे स्वाति है वो टेलीकॉलिंग का काम देखती हैं, डाटा प्रोसेस का काम देखती हैं। हरित हैं, जो हरित कपूर हैं वो हमारे ऑडिटर हैं, वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड काम देखते हैं। परवीन मित्तल हैं तो वो जो है किचन में क्या बनेगा, क्या चीजें वो है, वो सब चीजों को मैनेज करते हैं। परचेज के लिए गिरीश हैं, और राहुल वार्ष्णेय हैं तो वो भी फंडिंग का काम देखते हैं। उमंग वासुदेव हैं, वो प्रशासनिक मैटर्स देख लेते हैं। ये काम हमारे यहाँ सब काम बटे हुए हैं, हम किसी के काम में दखल नहीं देते हैं। तो क्योंकि हर एक को पता है हम सेवा करने के लिए आए हैं, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, तो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो बखूबी करता है, तो हमें आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हम महीने में एक बार बैठते हैं, क्या खोया क्या पाया, आगे क्या करना है, इस पे एक समीक्षा बैठक हो जाती है, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग हो ली, क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, खाने में और क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, माना जैसे अब सोलर लाइट का ही प्लान था, तो हम वो प्लान उसमें डिस्कस करेंगे। आगे आप जैसे सर्दियां आ रही हैं, कुछ लोग पुराने कपड़े छोड़ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए हम भी कपड़े जुटाएंगे, कुछ कंबल लोग छोड़ जाते हैं, तो वो बांटने का सिलसिला भी हम मीटिंगों में, अपने जो मंथली मीटिंग होती है उसमें तय करते हैं इस हिसाब से। जी, हम चाहते हैं कि और भी थाल सेवा आगे बढ़े। सर, जब आपने थाल सेवा शुरुआत की थी तो कुछ अटकलें आई होंगी जहाँ पे लगा होगा कि आगे काम नहीं बढ़ रहा है, तो आपने उस चीज को कैसे पार किया? कोई अटकलें आप हमारे साथ बताना चाहते हैं? देखिए संग ऐसा होता है कि आप कोई भी नेक काम करने जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी आएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाले का साया होता है। तो जब ऊपर वाला आपको पॉजिटिव मोड में डाल देता है तो सब चीजें सरल होती जाती हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, माना कि हमने शुरू में सोचा था कि हम प्लास्टिक में या पत्तल में खाना देंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इससे गंदगी बहुत होगी, तो फिर वहां हमने स्टील की प्लेट शुरू करी। अब स्टील की प्लेट्स में हम साबुन लगाते थे उसको धोने के लिए, या सर्फ लगाते थे तो वो साबुन रुक जाता था, तो उसको हमने फिर केमिकल से धोना शुरू कर दिया। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो जब चीजें सामने आती हैं तो उस पर हम डिस्कस करते रहते हैं, उसका विकल्प ढूंढते रहते हैं। जैसे माना पहले हमने शुरू में हमारे को चावल जो है, हम जो है थाल सेवा में चावल बेस रहता है और बाकी 7 दिन हमारी दाल चेंज होती है। रोटी का हमने प्रोसेस इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेडिकल कॉलेज के आसपास बहुत से ठेले लगते थे, अगर हम रोटी का भी प्रोसेस शुरू कर देते तो वो शायद ठेले वालों के रोजगार का संकट हो जाता। तो हम सिर्फ दाल चावल देते हैं। तो शुरू में हमें जो चावल हमारे को 40 रुपए किलो मिलता था, वो हमने फिर कंपनी से डायरेक्ट बात करी, तो कंपनी ने हमारे मोटो को समझा, तो हमारे को 31 रुपीज में चावल रुपीज किलो का हमें चावल मिलने लगा, यानी 9 रुपए किलो की हमारे को बचत हुई। जो अचार हम साथ में देते हैं, अचार हमारे को शुरू में 50 रुपए किलो आता था, आज वही कंपनी हमारे को कंपनी कंपनी रेट पे 32 रुपीज के जी पे देती है। वैसी दाल का है, वैसी मसालों का है। तो हमने कॉस्ट कटिंग करी है। कॉस्ट कटिंग सीधे इसलिए करी कि होलसेल की वजह से जो हम कंपनी से डायरेक्ट बात करते थे, तो उस वजह से हमारे को जो बहुत सी चीजें हैं वो समाधान उनका होता गया, और क्वालिटी भी कंट्रोल में रही। अब हम किसी से, कोई हमसे कहता है कि हम यहाँ चावल दे जाते हैं या हम कुछ और सामान दे जाते हैं, तो वो हम रिसीव नहीं करते। वो नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे को क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। जो शेफ हमारा चावल बना रहा होगा उसको रोज की आदत होगी, अगर वो बासमती बनाएगा तो उसको ज्यादा पानी या ज्यादा समय चाहिए, अगर वो परमल बनाएगा तो उसे उस उतना टाइमिंग चाहिए। तो इसलिए हमने एक क्वालिटी उसमें मेंटेन कर दी है, तो इस वजह से हम अंगूरी के अलावा और कोई चावल नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम जैसे कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो सब चीजों का आदमी समाधान ढूंढता है, तो वैसे ही हम लोगों को समाधान भी मिलता गया। और मैंने फिर कहा आपसे कि हम लोग पॉजिटिव मोड वाले लोग हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जिंदगी में हमने यही सोचा कि जब आपके अंदर जुनून है, पैशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तभी हम कुछ काम को, मकसद को, हम टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। जी।
जी हम चाहते हैं और भी आपके टारगेट्स और भी उनका आप सफलतापूर्वक हासिल करें। सर जैसे इस इंटरव्यू के बाद अगर हमारे व्यूवर्स आप तक जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारी वेबसाइट है थाल सेवा की, लिटिल मिरेकल फाउंडेशन .org करके है, और थाल सेवा .org करके है, या हमारा फेसबुक का पेज है थाल सेवा का, उसके जरिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे से व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, टेलीफोन नंबर से जुड़ते हैं, कुछ लोग मेरे जरिए जुड़ जाते हैं। तो सब लोग जुड़ते हैं अगर मन में सेवा का भाव है। हल्द्वानी में बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ आकर के सेवा करती हैं। 2 घंटे, देखिए, अगर मन में कुछ सेवा का भाव है तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो बहुत से हल्द्वानी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, 12 से 2 के बीच में सेवा करके जाते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है जिसका मैं, अगर आप नाम लेना, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो बहुत से ऐसे हैं, आप शहर में आपको कहीं ना कहीं आपके साथ आपके विचारों के लोग मिल जाते हैं। तो हमारा जो थाल सेवा का जो जो ए टीम है वो जरूर 12 लोगों की है, लेकिन बी टीम हमारी करीब 50 से 60 लोगों की बी टीम है जो वहाँ पे सेवा करने आती है रेगुलर। कोई संडे को आएगा, कोई ट्यूसडे को आएगा, कोई मंडे को आएगा। तो ये लोग हमारे यहाँ सेवा करने आते हैं, या उनका मन होता है तो वो वैन के साथ चले जाते हैं। कुछ लोग रात को भी सेवा दे देते हैं आकर के। तो जिनका जिसका जैसा समय निकलता है, जिसका जैसा सेटिस्फेक्शन होता है, उस हिसाब से हमारे साथ जुड़ जाता है। कोई पैसों से जुड़ रहा है, कोई मेहनत से जुड़ रहा है, कोई सुकून के लिए जुड़ रहा है। तो इसलिए एक जो कहते हैं ना, नेकी करने के लिए आप कोई भी काम करने चलेंगे तो आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उसका कैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में गिव एंड टेक जो है टेक एंड गिव कहीं पर भी नहीं है। आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। वैसे हमारे यहाँ भी यही है कि हम लोगों को वो सुकून के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अपना सुकून देखिए। जो आदमी भोजन कराता है उसका अपना ही सुकून है। आप घर में भी होंगे, आप एक प्रयोग करके देख लीजिए। जिस दिन से आप, जैसे माँ आपको भोजन परोस के देती है, आपने अगर अपने परिवार वालों को भोजन परोस के देना शुरू कर दिया तो उस सुकून की बात ही कुछ और होती है। हम चाहते हैं कि आपकी टीम और आगे बढ़े, 50 नहीं 500 तक पहुंचे। तो आखिर में आप हमें और हमारे जरिए व्यूवर्स को क्या मैसेज देना? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सेवा के सेक्टर बहुत हैं, काम करने का बहुत स्कोप है। युवाएं जो हैं वो बेशक नौकरी के लिए थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि माहौल ऐसा है। मैं कह रहा हूँ खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उसके रिजल्ट बाद में आ जाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आप पैसे के लिए करते हैं, कुछ काम सुकून के लिए करते हैं। तो अभी माना बेशक बहुत से युवाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा होगा, नौकरी नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन उनको कुछ सुकून के लिए जो भी आपके मन में चीजें हैं वो करनी चाहिए। माना कोई गिटार बजाना जानता है, उससे उसको नौकरी नहीं मिल रही, माना नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन गिटार बजाना जाता है, तो वो गिटार बजाए। माना कोई जना उसके अंदर अपना कुछ और शौकिया पैशन है, माना कोई पतंग ही उड़ाना चाहता है तो वो पतंग भी उड़ाए। ये नहीं कि वो खाली बैठे। तो क्योंकि पतंग में भी एक, पतंग बेशक एक खेल है, लेकिन उसमें भी टाइमिंग का खेल है। उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको विजेता बनाती हैं। माना आपने दूसरे की पतंग काट दी तो आप विजेता बनते हैं ना। तो वो विजेता बनने का एक प्रोसेस होता है, आदमी प्लानिंग करता है, उसमें उसमें ढील के पेच खेलेगा, कोई खींचेगा। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पैशन के जरिए वो अपने आप को अपग्रेड करता है। तो अपना है ये कहना है कि निराश नहीं हो। ये कोरोना संकट है, ये वक्त भी टल जाएगा। और जैसे अभी कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि खूब पटाखे बजाइए, खूब दिवाली जोर से मनाइए, और कोई ऐसी बात नहीं है, खूब आप इंजॉय कीजिए। वो सिर्फ क्या था कहना, उनके उनके मन का मकसद क्या था कि आप पॉजिटिव होइए, जिंदगी में निराश कभी नहीं होना है। हमारा ये वक्त भी बीत गया तो वो आगे वाला वक्त और अच्छा आएगा, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। तो आज आपने देखिए इतना आपके साथ हमारा संवाद हुआ तो आपने कुछ अच्छा सोचा होगा ना मेरे से बात करने के लिए। तो आपके मन ने जो कहा, आपके दिल ने जो कहा, आपके पैशन ने जो कहा, आपके जुनून ने जो कहा, आपके मस्तिष्क ने जो कहा, आपके मन ने जो कहा, वो एक अच्छा है, तो वो पॉजिटिव है। तो उसकी इसी वजह से मैं भी जुड़ा आपके साथ, और आपने मेरे को समय दिया, आपने अपने साथ संवाद किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थाल सेवा की तरफ से तो मैं आपको थैंक यू जरूर बोलूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।